ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत द्वारा धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और देश और राष्ट्र की रक्षा करने का प्रयास। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई 20 जून। हमारे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि एक मजबूत रणनीति तैयार करने की रणनीति बनाई जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत प्रमुख मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों 1964 में लॉन्च का एकमात्र संघ, भारतीय मुसलमानों के लिए आम रणनीति तैयार करने के लिए एक सक्रिय मंच रहा है। बता दें कि समान विचारधारा वाले शुभचिंतकों की एक बैठक रविवार 18 जून 2023 को खिलाफत हाउस, भाईखला, मुंबई में शाम 7 बजे आयोजित की। इस आयोजित बैठक में मुंबई के खिलाफत हाउस में ऐतिहासिक बैठक में विचार विमर्श के बाद मुस्लिम समाज को एकजुट रहने की व एक मजबूत रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और देश और राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने की रक्षा करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर अभिभावकों ने कहा कि समाज में जागरूकता, भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। कंसल्टेंसी, समान नागरिक संहिता, वक्फ संपत्ति और सामुदायिक हाशिए जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय की आवाज को सफलतापूर्वक उठाते रहे ना है और इन मुद्दों पर सफलतापूर्वक सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए। मजलिस-ए-मुशावरत चिंता के मुद्दों पर प्रमुख मुस्लिम संगठनों के बीच परामर्श के माध्यम से आम सहमति बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। परिणामस्वरूप उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन, टाडा और पोटा जैसे काले कानूनों के तहत लोगों की रिहाई, विधायिका और सामान्य सरकारी नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। साथ ही पुलिस और खुफिया विभाग आदि में सामुदायिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर एक आम स्टैंड लें और एकजुट कदम उठाएं। अखिल भारतीय मुस्लिम परिषद दृढ़ संकल्प और साहस के साथ देश और राष्ट्र के कल्याण के लिए प्रयास करती रहेगी। गौरतलब है कि अखिल भारतीय मुस्लिम परिषद भारत में 220 मिलियन से अधिक मुसलमानों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ये सम्मानित सामाजिक संगठनों, धार्मिक दलों और राजनीतिक समूहों का एक संघ है जो बहुलता में एकता के उदाहरण के रूप में धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और देश और राष्ट्र के सामाजिक ताने बाने की रक्षा करने का प्रयास करता है। मुस्लिम समाज के वे नेता और प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं और समाज के कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वे व्यक्तिगत रूप से इसके सदस्य हैं। ऐसे सलाहकार सदस्यों में संसद सदस्य, पूर्व नौकरशाह, पूर्व राजनयिक, उपकुलपति, धार्मिक विद्वान और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। अंतर सांस्कृतिक संवाद और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना परामर्श के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। लखनऊ में मुस्लिम नेताओं की एक ऐतिहासिक बैठक में विचार विमर्श के बाद 8-9 अगस्त 1964 को इस उच्च स्तरीय निकाय का गठन किया गया था। प्रमुख मुस्लिम नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के करीबी सहयोगी डॉक्टर सैयद महमूद ने क्यूटी मुद्दों के परामर्श और मूल्यांकन के साथ साथ देश के संविधान द्वारा गारंटीकृत न्याय और अधिकारों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक मंच पर सभी विचारधाराओं के नेताओं को एक साथ इस सभा के उद्घाटन सत्र का प्रवचन जाने माने धार्मिक विद्वान मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी ने दिया, जबकि सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सैयद महमूद ने की। परामर्श के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद महमूद व जनरल तत्कालीन सांसद एम.एन. अनवर को सचिव के रूप में चुना गया था। डॉक्टर सैयद महमूद, मुफ्ती अतिकुर रहमान उस्मानी, कायद मिल्लत श्री मोहम्मद इस्माइल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मौलाना अबुल लैथ इस्लाही, अमीर जमात-ए-इस्लामी हिंद के अलावा मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी, मुल्ला जान मोहम्मद कलकत्ता, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, मिस्टर इब्राहिम सुलेमान सेठी, मिस्टर एम.एन. अनुरा डार, मौलाना असद मदनी, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष शामिल थे। डॉक्टर सैयद महमूद ने 1964 से 1975 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनके बाद मौलाना अतिकुर रहमान उस्मानी 1976 से 1984, शेख जुल्फिकारुल्लाह 1984 से 1996 और देवबंद के दार उलूम वक्फ मौलाना मोहम्मद सलीम कासमी 1996 से 1999 ने राष्ट्रपति काउंसिल का पद संभाला। 2000 में प्रसिद्ध एम्बेसीकर और पूर्व सांसद श्री सैयद शहाबुद्दीन साहब को परिषद का अध्यक्ष चुना गया और 2000 से 2007 और फिर 2010 से 2011 तक अथक सेवा की और विभिन्न मंचों पर समुदाय के मुद्दों को लगातार उठाया। संगठन को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए उन्होंने 2006 में जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान में संशोधन किया, व्यक्तिगत सदस्यता का द्वार खोला, परामर्श के मित्र मंडल की शुरुआत की, लोगों को इसका सदस्य बनाया गया। इस अवसर पर खिलाफत हाउस के चेयरमैन सरफराज आरजू ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत जो कि एक कौमी सतह की मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, उसके बम्बई में क़याम और उसके बम्बई में और महाराष्ट्र में उसका सेटअप
कायम करने के लिए एक मशावरती मीटिंग खिलाफत हाउस में मुनक़िद हुई, जिसमें दिल्ली से हमारे मशावरत के साबिक़ सदर जनाब नावेद हामिद साहब और उनके रफ़्क़ा यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। और आज की मीटिंग में मुंबई में मेंबर साथी शुरू करने के बारे में बातें तय हुई और उसके अलावा इस तंजीम को एक्टिव बनाने के लिए, उसको प्रोएक्टिव रखने के लिए बहुत मुफीद मशवरे शरकाए मस्जिद की जानिब से मौसूल हुए और जिनकी रोशनी में मुस्लिम मजलिस मुशावरत का मुंबई यूनिट और महाराष्ट्र यूनिट जो है, ये तय हुआ कि मुंबई और महाराष्ट्र में मजलिस मुशावरत की कारकर्दगी के लिए जो है एक रोड मैप तैयार किया गया है शरकाए महफिल के मशवरों से और इंशाअल्लाह इसकी एक बॉडी तश्कील देने के बाद इस एजेंडे पर जो है पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ अमल किया जाएगा। मुशावरत जो है वो एक वफाकी इदारा है जिसमें हिंदुस्तान की बड़ी मारूफ तंजीमें उसकी मेंबर हैं। मुशावरत खुद एक तंजीम नहीं है। मुशावरत का बम्बई का प्रोग्राम और दूसरी अजला का प्रोग्राम का सिर्फ एक मकसद है कि रियासत महाराष्ट्र में मुशावरत के यूनिट को कैसे दोबारा रीऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो उस सिलसिले में हम अगले 6 महीने तक महाराष्ट्र के अजला में जाएंगे। अभी हम 7 अजला में जा रहे हैं। बकरा ईद के बाद, ईद अज़हा के बाद हम फिर 3 अजला में जाएंगे और हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर मुशावरत का यहाँ पे यूनिट जो है वो मजबूत हो, ताकि मुल्क में के दस्तूर में जो यहाँ पर मुसलमानों को और शहरियों को हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक से किसी को इखराज करने की हिम्मत ना रहे और अगर वो ऐसी हिम्मत करते हैं तो दस्तूर के दायरे में रहकर उनका मुकाबला किया जाए। वो बहुत पुरानी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत जो कि 1964 से कायम की हुई है, ये दोबारा फ़ाल हुई है। तो ये बहुत पुरानी तंजीम है। इसको हम लोगों को ये बॉम्बे की तरफ आए, इनको हम लोगों को साथ देना चाहिए। मुल्क के ऐसे हालात हैं, बेशुमार तंजीमें हैं, हर तंजीम अपना अपना काम कर रही है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस मशावरत जो है मशवरा लेने के लिए बॉम्बे में आई है, इनका साथ देना चाहिए। जो नेक मकासद के लिए तंजीमें आती हैं उनको हमको साथ देना बहुत ज़रूरी है। मसलक इख्तलाफात को भूल करके हमको इन लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को कर्नाटक की तरफ देख करके अपना कदम उठाना है। मजलिस मुशावरत में भी मैंने ये कहा कि आप कुछ करिए या न करिए, हम लोगों को गाँव जा करके एक मुस्तहिद होकर के किसी भी सेकुलर पार्टी को वोट देना, वरना हमारी कोई अहमियत नहीं। जब तक थे मुत्तहिद तो जहाँ में था कुछ वक़ार, हमने बिखर के खुद को तमाशा बना लिया। आज हम तमाशा हैं। तो आज हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम तादाद में बहुत ज़्यादा रहेंगे। सहाबा ने पूछा कितने, तुमने समंदर में झाँक के मानी, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तुम अपने मफाद के लिए, जिस दिन मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेगा उस दिन वो फतेह होगा, वरना अपनी ईगो को ख़त्म